इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पेड़ा पोर्टल बंद करो, बंद करो, बंद करो। कस्तूरबा में ऑनलाइन अटेंडेंस बंद करो, बंद करो, बंद करो। 5,000 पाने वाली रसोइयां और चौकीदार चपरासी से कहा जा रहा है मोबाइल खरीद करके सिम लगा करके आप लोग ऑनलाइन अटेंडेंस दीजिए, जबकि उनको टैबलेट सिम उपलब्ध कराया गया, फिर भी वो विरोध किया। उनके विरोध को सरकार ने मान लिया, तो हमारे साथ क्यों दुर्व्यवहार किया जा रहा है? जब तक सरकार हमें कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराएगी, हम लोग अपने सेल्फी का आज से बाइकाट करते हैं पूरे ज़िले के लोग, और हम अपना जो है मोबाइल अपने निजी काम में इस्तेमाल करेंगे, हम सेल्फी देने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें कहा जाता है कि हम समाज के निर्माता हैं, शिक्षक समाज का निर्माता होने के बावजूद शिक्षक की आज ये दुर्दशा है कि शिक्षक आके आपसे रो रहा है। 24 घंटे का ड्यूटी हम कहीं जाते नहीं है, तो कैसी अटेंडेंस 24 ऑनलाइन अटेंडेंस? हम लोगों को मानसिक गुलाम बना के रखा गया, आर्थिक गुलाम बना दिया गया है। जो आके चला जाना है जिसको, वो तो कह रहा हम नहीं देंगे, उनकी सरकार ने मान ली, और हमारे साथ जो हमारा शोषण कर रहा है कि नहीं आपको ऑनलाइन देना ही है। आत्मग्लानि हो रही है, ये होता है संविदा कर्मी कहाँ आत्महत्या कर ले, कहाँ मर जाए। 2 साल बाद लड़की की शादी करनी है, कहाँ से लाएंगे? आज परिवार नहीं चला पा रहे हैं। नरक जिंदगी सर हो गई है, क्योंकि बेरोजगारी है। बेरोजगारी में इंसान जो भी पा रहा है वही जॉब कर रहा है। हमारी मजबूरी है कि हम जॉब करें, और इसीलिए हमारा शोषण किया जा रहा है। मैं आशा पांडे केजीबीवी नवाबगंज गोंडा से प्रभारी वार्डन हूँ, और इस समय हमारे साथ में केजीबी गोंडा का पूरा स्टाफ है, और हम लोग जो है यहाँ पेड़ा पोर्टल के विरोध में आए हैं जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने। हम लोगों को इतना कम मानदेय पे हम लोगों से 24 घंटे ड्यूटी करने के बावजूद में पेड़ा पोर्टल से ऑनलाइन अटेंडेंस मांगी जा रही है, जबकि बेसिक वालों को इसकी छूट दे दी गई है। तो हमारे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिक वालों को छोड़ दिया गया है कि हाँ आप लोग ठीक है, उनको मान लिया गया कि हाँ वो नहीं देंगे, और हम लोगों को इतने कम मानदेय में हम लोगों से ऑनलाइन अटेंडेंस मांगी जा रही, पहली बात। दूसरी बात, 5,000 पाने वाली रसोइयाँ और चौकीदार चपरासी से कहा जा रहा है मोबाइल खरीद करके सिम लगा करके आप लोग ऑनलाइन अटेंडेंस दीजिए, जबकि उनको टैबलेट सिम उपलब्ध कराया गया, फिर भी वो विरोध किया। उनके विरोध को सरकार ने मान लिया, तो हमारे साथ क्यों दुर्व्यवहार किया जा रहा है? दूसरी बात, हम आवासीय विद्यालय में रहते हैं, 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, उसके बावजूद आवासीय सुविधा हमें कोई किसी प्रकार की आवासीय सुविधा नहीं दी गई है। जब हम आवासीय है तो हमसे ऑनलाइन अटेंडेंस क्यों ली जा रही है, जब 24 घंटा रह रहे हैं? जो आके चला जाना है जिसको, वो तो कह रहा हम नहीं देंगे, उनकी सरकार ने मान ली, और हमारे साथ जो हमारा शोषण कर रहा है कि नहीं आपको ऑनलाइन देना ही है। हम 24 घंटे बच्चों की सेवा करें, बच्चों को जो है नहलाएं धुलाएं, उनको शिक्षा दें, उनकी जो है सारी चीज़ें पूरी करें कि हम ऑनलाइन अटेंडेंस पे फोकस करें। रात में 9 बजे हमसे अटेंडेंस मांगी जा रही है। ये बताइए, हमारे 10+ बच्चे हैं, वो सो जाते हैं, उनको जगा के उनका मुंह धुल के अटेंडेंस हम लोग रात में देते हैं। तो सरकार जैसे बेसिक वालों को छूट दी है, उसी प्रकार से हम लोगों को जो है ऑनलाइन अटेंडेंस से छुटकारा दे। मैं महानिदेशक महोदय से निवेदन करती हूँ, क्योंकि आप एक महिला हैं और महिला की पीड़ा समझिए। आप एक महिला है, महिला की पीड़ा समझिए। हम लोग बहुत ही परेशान हैं। हम लोग 24 घंटे रहते हैं, रहने के बावजूद अगर जरा सा मिस्टेक हो गया, अटेंडेंस नहीं गई, तो हमारा वेतन काट दिया जाता है। तो जिस प्रकार से बेसिक वालों को दिया गया है राहत, हमको भी राहत दिया जाए ऑनलाइन अटेंडेंस से। दूसरी बात, आवासीय सुविधा, अगर आवास में रहते हैं 24 घंटे तो हमको भी आवासीय सुविधा दी जाए। वहीं देखिए उसमें नवोदय विद्यालय में शिक्षकों को सुविधा दी जाती है, हम लोगों को न रहने की व्यवस्था है, न वहाँ खाने की व्यवस्था है, न हम अपने बच्चे रख सकते हैं, और न हम वहाँ कुछ अपना जो है बना सकते हैं कि अगर कोई पेशेंट हो शुगर का तो अपने लिए 2 रोटी नहीं बना सकता अलग से। नरक जिंदगी सर हो गई है, क्योंकि बेरोजगारी है। बेरोजगारी में इंसान जो भी पा रहा है वही जॉब कर रहा है। हमारी मजबूरी है कि हम जॉब करें, और इसीलिए हमारा शोषण किया जा रहा है। लेकिन सरकार को जो कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो मैं भी तो बेटी हूँ, सरकार के लिए तो मैं भी बेटी हूँ। और अगर मुझे ये दिया गया है कि किसी को जो है 1 लाख वेतन दिया जा रहा है, 70,000 वेतन दिया जा रहा है, और हमारे मानदेय पे भी हमें 24 घंटे में ऑनलाइन अटेंडेंस देने के लिए कहा जा रहा है, तो मैं ये निवेदन करती हूँ महानिदेशक महोदय से, आप महिला हैं, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से मैं निवेदन करती हूँ, हमारी जो है जो और अन्य अधिकारी हैं मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि ऑनलाइन अटेंडेंस जैसे बेसिक शिक्षा वालों से हटाया गया है, राहत दिया गया है, ऐसे हम लोगों से हटाया जाए। हमारा 24 घंटे का ड्यूटी, हम कहीं जाते नहीं हैं, तो कैसी अटेंडेंस 24 ऑनलाइन अटेंडेंस, जब हम वहीं रहते हैं? आप चेक कीजिए। इसके अलावा और कोई मांग है? तीसरी मांग, चौथी मांग कोई? सर हमारा जो पहली बात, हम इतने कम पैसे में, कम मानदेय में हम 24 घंटा वहाँ रहते हैं, तो सरकार को इतना तो सोचना चाहिए कि जब 24 घंटे की ड्यूटी में हम 24,000, 10,000, 5,000 पे नौकरी कर रहे हैं, तो सरकार को इतना समझना चाहिए कि हाँ इनकी भी कुछ पीड़ा होगी। हमारे वेतन वृद्धि में 10% हुआ है सर। 500 रुपया 200 रुपया क्या होता है वेतन वृद्धि आज की महंगाई में? मनरेगा में भी उतना पैसा नहीं है, उतना इससे ज़्यादा पैसा मिलता है। सफाई कर्मी को भी उससे ज़्यादा पैसा मिलता है। हमें कहा जाता है कि हम समाज के निर्माता हैं।
शिक्षक समाज का निर्माता होने के बावजूद शिक्षक की आज ये दुर्दशा है कि शिक्षक आके आपसे रो रहा है। हम दूसरे के बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, उनके बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। हमारे बच्चे जो है अशिक्षित होते जा रहे हैं क्योंकि हम माँ होकर के उनका सही से पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं। हमें ये सुविधा नहीं दी गई है कि हम अपने 5 साल के बच्चों को हॉस्टल में रह सकें। मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार मिश्रा है। मैं चौकीदार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कटरा बाजार में पोस्ट हूँ। सर, मेरी दिक्कत ये है कि हम लोगों से साल के 365 दिन कार्य लिया जाता है और हमारी रसोइयाँ बहनें जो हैं उनसे 24 घंटे ड्यूटी लिया जाता है। इतना कम मानदेय में हम लोगों से जो है काम लिया जाता है। हमारा मानदेय 5560 रुपये है। उसमें से महीने में हम अगर 2 बार रिचार्ज कराएं मोबाइल का तो 600 निकल जाता है। जब तक सरकार हमें कोई संसाधन उपलब्ध नहीं कराएगी, हम लोग अपने सेल्फी का आज से बाइकाट करते हैं पूरे ज़िले के लोग, और हम अपना जो है मोबाइल अपने निजी काम में इस्तेमाल करेंगे। हम सेल्फी देने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये ज़बरदस्ती वाली बात है। और ये सुनिए, ड्यूटी करने के बाद भी आपका वेतन कट जा रहा है अगर आप समय से उपस्थिति नहीं दे पा रहे हैं। कितना आप जो है सताएंगे, जो है लोगों को मजबूर करेंगे संविदा कर्मियों को। क्या छूट दी? साल में 365 दिन। बेसिक शिक्षा विभाग में तो आधे घंटे छूट दी गई थी। किस विभाग में? कुछ नहीं छूट दी गई। हम लोगों के लिए कोई छूट नहीं है। होली, दीपावली जैसे त्यौहार में हम लोगों से ड्यूटी लिया जाता है। जून छुट्टी में ड्यूटी लिया जाता है, अकेले ड्यूटी। हमारी जगह पे पीआरडी रहता है, वो डबल पैसा पाता है, वो 12,000 11,000 पाता है। हम लोगों को 5500 रुपया दिया जाता है, वो भी 12-12 घंटे ड्यूटी लेने के बाद में। और साल में एक भी दिन के लिए छुट्टी नहीं है। हम लोगों को मानसिक गुलाम बना के रखा गया, आर्थिक गुलाम बना दिया गया है। हम लोग एक प्रताड़ित हैं। हम लोग क्यों फंसे हैं? क्योंकि भविष्य की चिंता थी कि आगे वाले समय में हम लोगों का भविष्य अच्छा होगा। हमें 15 साल हो गया ड्यूटी करते हुए सर, लेकिन हम लोगों के साथ भला क्या होना है और हम लोगों को जो है प्रताड़ित किया जा रही है। आत्मग्लानि हो रही है। ये होता है संविदा कर्मी कहाँ आत्महत्या कर ले, कहाँ मर जाए। 2 साल बाद लड़की की शादी करनी है, कहाँ से लाएंगे? आज परिवार नहीं चला पा रहे हैं। सरकार कहाँ है, कहाँ देख रही है? आखिर इतना भेदभाव क्यों? प्राइमरी के अध्यापक जो 90,000 पा रहे हैं उन्होंने तो कह दिया हम नहीं देंगे सेल्फी। आपने मान लिया 2 महीने के लिए स्थगित किया। सरकार दोहरा चरित्र अपना रही है।